ये क्या हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये होता क्या है, काम कैसे करता है देखते हैं। देखो सिंपली क्या करना आपको कि एक प्लास्टिक का मग लेना है, उस मग को मग हमने क्यों लिया, क्योंकि ये क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, ये क्या है इंसुलेटर है, ठीक है, ये पहली बात हमने किया। आपको दो कार्बन की रोड लेनी है, क्या लेनी है आपको, कार्बन की रोड लेनी है, हमने यहाँ पे क्या ली, ग्रेफाइट ली, क्योंकि कार्बन क्या है हमारा, सॉरी ग्रेफाइट का हमारा कार्बन का ही क्या है एलोट्रोप है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमारे एक प्रकार से ग्रेफाइट की रोड ले ली, उन दोनों ग्रेफाइट के रोड को ऐसे मग के अंदर उल्टा डाल के नीचे से आपको उसका कनेक्शन करना है किसी बैटरी से, ठीक है। अब बैटरी के हमारे क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, आपका एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड, क्या कहते हैं उसे हम, एनोड। जीवन में ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है क्या कहते हैं, कैथोड, क्या कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो पहले क्या करना है, एक को कैथोड से, एक को हमें क्या करना है एनोड से अटैच करना है, सीधी बात। दूसरी बात क्या करना है, उसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं करना है, उसके बाद क्या करना है कि जो हमने ग्रेफाइट से रोड लिए और रोड के ऊपर उल्टा करके जो हमारे टेस्ट ट्यूब्स होती है, क्या होती है हमारे टेस्ट ट्यूब्स, देखो टेस्ट ट्यूब कैसे होती है, रखी हुई है मेरे पास में, कैसे क्या होती है टेस्ट ट्यूब्स होती है। तो जो हमारे ग्रेफाइट की रोड थी उस रोड के ऊपर उल्टा करके, कैसे उल्टा करके, ठीक है, क्या करना है टेस्ट ट्यूब डाल लिए, और टेस्ट ट्यूब को जो नीचे वाला पोर्शन है उसको टाइटली पैक भी करना है, ठीक है। टाइट पैक मतलब उसको जस्ट नीचे तक आपको अटैच करना है, और ऊपर वाला जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको हल्का फुल्का खाली रखना है, क्या करना है इस ऊपर वाले पोर्शन को हल्का फुल्का ऐसे खाली रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई ना कोई गैस बनेगी, वो गैस कैसे बनेगी वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा करना आपको। तो हमने क्या किया, ग्रेफाइट की दोनों थी उनको क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब को उल्टा लटका दिया, क्या कर दिया टेस्ट ट्यूब को उल्टा लटका दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इस जो मैंने सिस्टम लगाया, सिस्टम में क्या करना है पानी फिल करना है, सिंपली क्या करना है वाटर फिल करना है, और वाटर कहां तक फिल करना है आपको, जितने टेस्ट ट्यूब है उतना फिल नहीं करना है, जहां तक टेस्ट ट्यूब वहां तक वाटर फिल नहीं करना है, थोड़ा नीचे तक पानी रखना है ताकि, ठीक है, जो आगे क्यों रखना है आगे समझाऊंगा आपको मैं। लेकिन हमारे पास में क्या होगा, जैसे आप इतना करोगे उसके बाद क्या करना आपको, वाटर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज ऐड करनी है जैसे आपका, जिससे आपको क्या हो, जो वाटर होता है कंडक्टर हो जाए, वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो हमारे पास में डिस्टिल वाटर होता है जो बिल्कुल साफ पानी होता है वो कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, उसको अगर आपको गुड कंडक्टर बनाना है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ आयंस ऐड करने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास में सिंपली कोई भी एक चीज ले लो, लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं NaCl, क्या ले रहा हूं NaCl, जिसमें क्या कहते हैं कॉमन सोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कॉमन सोल्ट या फिर टेबल सोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। जो आप अपने डेली जीवन के अंदर क्या लेते हो, खाने के लिए काम में लेते हो, उसे कहते हैं NaCl। NaCl में सपोर्ट करेंगे, जैसे NaCl इसमें डिसॉल्व करेंगे तो जो NaCl वो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। आयंस क्या होती है सर, ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका चार्ज कैरी करे उसे क्या कहते हैं आयंस कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। अब सोडियम क्या हमारे पास में पॉजिटिव आयन, ये क्लोरीन क्या हमारे पास में नेगेटिव आयन, ये दोनों हमारे पास में क्या करेंगे एक प्रकार से इस वाटर को कंडक्टिंग बना देंगे, क्योंकि आयंस का अगर मूवमेंट हो रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का मूवमेंट होगा पानी के अंदर, और आपकी क्या होगा जो वाटर वो वाटर आपका कंडक्टिंग हो जाएगा, सॉरी। जैसे आपने इसमें NaCl ऐड किया तो आपका जो वाटर में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट होगी तो जो आपका वाटर था पहले, जो हमारा क्या था H2O था, इसको हमने क्या दी इलेक्ट्रिसिटी दी, तो आपका जो वाटर है वाटर कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस निकलेगी हमारे ऑक्सीजन गैस। ये दोनों हमने पढ़ रखी है पहले, ये दो चीजें हमने पहले ही पढ़ रखी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, उसमें वाटर मिलता है, वाटर हम तोड़ रहे हैं, इसीलिए क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें होगा क्या कि अब देखो हुआ क्या, सीरीज बात है हमारे पास में कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन और कौन सी गैस बनती है हमारे पास में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास में माइनस में होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास में पॉजिटिव होती है। तो समझ हुआ क्या हमारे पास में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा एनोड के पास जाएगा, बताइए। कि हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री के अंदर कि लाइक चार्जेस always repel each other and unlike charges attract each other। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है माइनस में, और जो हमारे पास में क्या है एनोड है, एनोड हमारे पास में क्या है पॉजिटिव है, क्या हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमारे पास में क्या होगा, जो एनोड होगा, एनोड में कौन सी जो गैस निकल रही है, ठीक है। देखो आपको बबल्स दिख रहे होंगे इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका जो वाटर वाटर टू है ब्रेकडाउन हो रहा है और गैस की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास में कौन सी गैस बनेगी
ऑक्सीजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी हमारे पास में? ऑक्सीजन गैस बनेगी। और हमारे पास में जो कैथोड होगा, कैथोड गैस हमारा नेगेटिव टर्मिनल, कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी, सिंपली। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जो हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है, उस वाले केस के अंदर हमारे पास में जो पे वाटर का लेवल है ना, वो वाटर का लेवल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वाटर का लेवल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे तो हमारे पास में वाटर का लेवल थोड़ा कम है। सर इसके पीछे कोई साइंस है फिर ऐसे बना दिया? देखो अगर आपको उन्होंने आपको कुछ दिया तो मतलब कुछ सोच समझ के दिया होगा। इसके पीछे भी क्या है? साइंस है। साइंस क्या है आइए देखें। देखो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है? H2O। क्या होता है हमारे पास में? H2O। इसके अंदर हमारे पास में हाइड्रोजन आइटम कितनी बार में है सर? 2 है। ऑक्सीजन आइटम कितना हमारे पास में? ओनली सर 1 ही है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी हमारे पास में? हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। ऑक्सीजन गैस क्या निकलेगी? कम निकलेगी। वो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन डबल अमाउंट निकलेगी ऑक्सीजन के बजाय। ठीक है, तो इस वाली ट्यूब के अंदर जो हमारी गैस निकलेगी कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। वो क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी गैस यहाँ की ज्यादा है, यहाँ पे गैस ज्यादा निकल रही है, तो उसने क्या कर दिया? यहाँ का जो वाटर था उस वाटर को बाहर निकाल दिया, वाटर को बाहर की ओर धकेल दिया। क्या कर दिया? वाटर को नीचे की ओर क्या कर दिया? कंपाउंड कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस गैस की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। गैस की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। वहीं पे हमारे पास में ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब में कौन सी गैस निकल रही है हमारे पास में? ऑक्सीजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे गैस कौन सी कम निकलेगी? क्योंकि इसका एटम क्या हमारे पास में? एक है। तो ये वाली जो स्पेस होगा, ये स्पेस कम क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन है उसको ज्यादा पंप आउट नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? ज्यादा पंप आउट नहीं कर पा रहा। इसलिए यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी हमारे पास में? ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो अब इस वाली चीज का इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बिल्कुल पूरा समझ में आ गया। प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको इतना समझ में आ गया तो जल्दी बता दो कि हाँ सर इतना बिल्कुल पूरा समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए। फिर इस वाले टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले आप एक बार बता दिए कि यहाँ पे समझ में आ गया इतना? आगे चले। ठीक है, पूरा समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। देखो आप एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन कि सर हमारे पास में जो एनोड और कैथोड है उन पे कौन कौन सी गैस निकल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कि एनोड पे कैथोड पे कौन कौन सी गैस निकल रही है अभी बताऊंगा, अभी याद भी करना है। ठीक है, और जब आगे मैं आगे आगे स्लाइड्स पढ़ाऊंगा उस दौरान बीच में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो कमेंट सेक्शन में बताना है किसी ने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और कौन कौन सी चीज याद रखने के लिए कहा है। तो एनोड पे हमारी कौन सी गैस निकलेगी सर? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कहां पे? कैथोड पे। हमारे एनोड पे ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि हमारे एनोड पे हमारी कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। सर हमारे कैथोड पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि भैया जो हमारे पास में कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी? हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकलेगी या फिर हमारी जो ऑक्सीजन गैस वो ज्यादा निकलेगी? तो सिंपली क्या करना आपको कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन के एटम है वो क्या हमारे पास में ज्यादा है? वो 2 है। तो यहाँ पे कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी? हमारी हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकलेगी। और हमारी ये दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। क्या निकलेगी? हमारे लेस अमाउंट में निकलेगी। किससे निकलेगी? आपके लेस अमाउंट के अंदर निकलेगी। ठीक है, आपका जो वाटर था, वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए आपने उसमें क्या ऐड किया? आप उसके अंदर कोई भी एसिड ऐड कर सकते हो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या फिर आप उसके अंदर ये जो मैंने NaCl लिया है, सॉल्ट लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो पूछेगा आपसे। ठीक है, और अब जब आप इसको लिख के आओगे तो पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपको ये एसएसएस में ऐड करना है और आपको ये वाला पूरा डायग्राम बनाना है। ठीक है, प्लास्टिक का गैस कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन। वाटर लिया था, रबर स्टॉपर आपने यहाँ नीचे लगाया था कि पानी बाहर ना निकले। कैथोड आप क्या हो गया? एनोड हो गया। बैटरी हुई स्विच हो गया आपके। ग्रेफाइट की रूट्स हो गई। हाँ, रूट्स किस मटेरियल की बनाई है आपने? ठीक है, तो आप कार्बन भी लिख सकते हो और आप ग्रेफाइट वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हाँ, चलो आपको एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि कमेंट सेक्शन में कि जो ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट ये मेटल है नॉन मेटल है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि ये मेटल है नॉन मेटल है। दूसरा क्वेश्चन कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बैड कंडक्टर होता है? कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। अभी बताऊं मेरे को। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या देखा है? कौन सी गैस निकल रही है?
ऑक्सीजन गैस निकल रही है, इसको मैं पढ़ के बताऊं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर व्हिच इज एडेड विद ए सोल्ट लाइक सब्सटेंस टू इंप्रूव इट्स कंडक्टिविटी। कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप पानी के अंदर क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो और उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करते हो जो आपके वाटर को कंडक्टिंग बना दे। इसके हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, क्योंकि सॉल्ट आपके पानी में डालते हैं डिजोल्व होगा, डिजोल्व होकर टूटेगा, उसके अंदर किसमें टूटेगा, आपके आयंस में टूटेगा। किसमें टूटेगा, आपके आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो पहला पता उसकी बात है, द वाटर इज टू आयंस रिलीज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कोल्ड। क्या आपका जो हाइड्रोजन है वो कहां निकलेगा, आपके कैथोड पे निकलेगा। तो कैथोड हमारे कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। दूसरा नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज एट द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड। और हमारा जो ऑक्सीजन गैस वो कहां निकलेगी, एनोड पे निकलेगी। कहां निकलेगी, एनोड पे। अब चलो बताओ मेरे को, जो क्वेश्चन पूछा मैंने अभी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर नरेंद्र का रिप्लाई है अभी कि नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर है। तो आकृति कह रही नॉन मेटल है, कुलवर्धन कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल गुड कंडक्टर, नॉन मेटल गुड कंडक्टर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। शाबाश, सभी ने सही कहा है कि ये क्या हमारे पास में ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट स्टिल नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। हाँ, किसान बता दो, ठीक है, मैं आगे पढ़ा हूँ, इतना जान बता दूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है। ठीक है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली सिंपल पढ़ाए, प्रदर्शन पढ़ाए तो करना है। ठीक है, तो बताओ कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है, इसका रीजन दो, जल्दी बताओ। और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। अगर इतना हो गया तो आगे देखते हैं।